क्या निकालना है, डेट निकालना है, तो क्या करना है, -1 × 2 किया तो -2 आ गया, ठीक है भाई साहब। उसके बाद जब इस तरफ करना है तो पहले माइनस आएगा, ठीक है, फिर -5 × 4, -5 × 4, ठीक है। अब -2 का -2 आ गया, ठीक है, -5 × 4 -20, और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 20 में से 2 निकाला तो 18 आ गया, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब क्या निकालना है, ये 2/2 था, ये 3/3 है। अब इसका भी निकालना है, एक्सपैंड करना है, डेट निकालना है, तो इसका डेट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, निकालते हैं ध्यान से। देखो कोई लोग इसको रो से करेंगे, कोई लोग इसको कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। हम इसको करेंगे C3, देखो इधर इधर 0 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो सीधा 4 से करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस 4 का 4 आ गया, 4 का 4 आ गया, ठीक है। और 1 - 1 और 4 × 3 12, और इस तरफ करें तो माइनस आता है, ठीक है। अब इधर आया -0, अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर छोड़ा इधर छोड़ा इधर छोड़ा और इधर छोड़ा, तो 1 1 1 1 में से 8 माइनस हो गया, ठीक है। प्लस फिर से 0 आ गया, ये 0, इधर भी माइनस किया, इधर किया, तो 1 -1 और 4 3 12। ये लिख के बता रहा हूं, पर पेपर में नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल है, -1 -12 -13 × 4 किया तो -52, और 1 - 8 -7 है, पर 0 से करेंगे 0 आएगा, -1 -12 है, -13 है, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो निकल गया, एक्सपैंड हो गया, ठीक है। तो पेपर में देखना, शॉर्टकट करना है कि भाई इजी हो जाए। मैथ का पेपर देख लिया ना तुमने 10th वालों का, लेंथी था, तो इसलिए 12th वाले भी थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। तो मैंने एक्सपैंड किया इसको C3 से, क्यों किया कि 0 0 की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा 4 से हो जाएगा, तो इसलिए मैंने C3 से किया। अगर मैं R1 से करता थोड़ी और लंबा जाना था, पेपर में नहीं ये 0 0 करके दिखाना, सीधा आंसर कर लेना, ठीक है। अब इधर देखो, M11 निकालना है, माइनर से निकालने और कोफैक्टर्स निकालने हैं, कुछ नहीं करना। 2 के सामने क्या है, 9, ठीक है, और 6 के सामने क्या है, 7, और 7 के सामने क्या आएगा, 6, और 9 के सामने क्या आएगा, 2। समझ आया, 2 के सामने 9 आ गया, 6 के सामने 7 आ गया, 7 के सामने 6 आ गया, 9 के सामने 2 आ गया, ठीक है। और जब कोफैक्टर्स निकालने जैसे हैं वैसे ही रखने, बस साइन चेंज करने, 9 7 6 2, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, इधर माइनस और इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है बच्चों, माइनस और कोफैक्टर। अब अर्जॉइंट निकालना है, पहले बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। कोफैक्टर निकालना है, फिर उसको ट्रांसपोज करना है, इतना लंबा नहीं करना, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना। 1 की जगह आएगा 4, 1 की जगह क्या आएगा 4, और 4 की जगह क्या आएगा 1, और 2 और 3 है जैसे हैं वैसे लिखने हैं, बस साइन चेंज करने, साइन चेंज करने, माइनस का 2 और 3 का माइनस। 1 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 1 आ गया, 2 3 जैसे थे वैसे लिखे, बस साइन चेंज कर दिया। देखो मैं आपको डेट, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स और एडजॉइंट में एक बार फिर से डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे करना है, हम इसको एक्सपैंड करेंगे R1 से, ठीक है। अगर इधर सपोज करो इधर 2 0 हो तो फिर हम करेंगे C3 से, जिससे जल्दी इजी हो जाए, ठीक है। अब इधर से करते हैं तो 1 का 1 आ गया, ठीक है, इसको छोड़ा इधर छोड़ा, -9 × 1 -9, ठीक है। 4 को जब इस तरफ करते हैं तो माइनस का साइन आता है, ठीक है, पर इधर ऑलरेडी माइनस है, तो 4 3 12 माइनस, और ये माइनस होके प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, अब क्या आएगा -1, ठीक है। इसको छोड़ा इधर से छोड़ा, ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो -9 × 2 -9 × 18, और इस तरफ जब करते हैं इस तरफ तो माइनस का होता है, तो इधर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 3 15 प्लस 15 आ गया, ठीक है। माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, पर करना प्लस था, पर इधर क्या है माइनस है, तो -2 हो गया, ठीक है। अब इधर से इसको छोड़ा और ये छोड़ा, ये छोड़ा और ये छोड़ा, 4 2 8, और इधर गया तो माइनस का 4 2 8 और -5, तो 8 -5। बाकी तुम सिंप्लीफाई कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। चलो मैं करा ही देता हूँ। 12 में से 9 गया 3, -18 प्लस 15 -3, और बाहर है माइनस तो +3, ठीक है। 8 में से 5 गया 1 -2, तो 3 3 कट गया, कितना आंसर आया -2, ठीक है बच्चों। अब माइनर जो कोफैक्टर जब लेते हैं उसको कैसे करना है, ध्यान से देखो। उसको भी हमने क्या किया, एक्सपैंड किया, ठीक है, पहले आ गया 2, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें हम इधर जैसे एलिमेंट बाहर लिख रहे थे 1 1 -2, इसमें नहीं लिखना, इसको सीधा छोड़ देना है। 2 से किया स्टार्ट, R1 से, 2 को इधर से छोड़ा -7 0 था, -7 0 था 0, तो 5 4 था 20, तो ये आया 0 0 -20, तो क्या निकाल रहे हैं M11, क्या निकाल रहे हैं M11, ठीक है। तो 0 में से 20 आया तो कितना आया -20, M11 आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब M12 निकालेंगे, ठीक है, माइनर्स कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, ठीक है।
अब -3 वाले को इधर से छोड़ा, इधर से छोड़ा, ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो -7 6 दा -7 × 6 -42। और जब इस तरफ गया 1 को 4 से गया तो माइनस का 4, तो आ गया तुम्हारा भाई साहब -46। ठीक है, ऐसे निकलेगा, इसमें कोई नहीं आएगा प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता माइनस में। ठीक है, तो माइनस में। अच्छा, उसके बाद अगर M13 निकालें, क्या निकालें M13, तो वो कैसे निकलेगा, ये पूरा छोड़ा, इस वाले को पूरा छोड़ा और इधर वाले को पूरा छोड़ा, तो माइनस ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, तो 5 6 दा दोबारा ड्रा कर देता हूँ, ये बॉक्स बना देता हूँ, चलो ठीक है। और ये इनको छोड़ दिया, इधर देखो 5 6 दा 30 और -0 30 आ गया। ठीक है, अब अगर नंबर लिखे तो क्या आएगा -20। ठीक है, दूसरा -46 और तीसरा 30। पर यही अगर हम कोफैक्टर्स निकाल लें, ठीक है, एलिमेंट उसके भी बाहर नहीं आता। ठीक है, उधर भी नहीं लिखना 2 बाहर -3 5, सिंपल, कुछ नहीं करना, जैसे हैं वैसे उतारने, बस कोफैक्टर में प्लस माइनस वो चलेगा। पहला प्लस होता है तो ये ऐसा है वैसे रहेगा, दूसरा क्या होता है माइनस, तो ये ऑलरेडी माइनस था तो साइन चेंज हो जाएगा 46, और तीसरा पॉजिटिव भी होता है तो पॉजिटिव। कोफैक्टर में क्या करना होता है, साइन चेंज करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब डिफरेंस समझ आया माइनर्स में, कोफैक्टर में और डेट में। ठीक है, माइनर्स और कोफैक्टर सेम सेम है, बस साइन चेंज करने हैं, जो उसका सेकंड एलिमेंट होएगा, फोर्थ होएगा, सिक्स्थ होएगा, उनके साइन चेंज होने हैं बस। नेगेटिव इधर होएगा, नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर, प्लस माइनस माइनस आगे भी वैसे। ठीक है, और जो अर्जॉइंट होते हैं, अर्जॉइंट में क्या करना, ध्यान से देखो, जैसा एलिमेंट है ए की जगह क्या आएगा डी, ए की जगह क्या आएगा डी, ए इधर चला गया, और डी की जगह क्या आ जाएगा ए की जगह डी लिख दिया, डी की जगह ए लिख दिया, और बी सी जैसे हैं वैसे लिखने हैं, बी और सी बस साइन चेंज कर देने, बी सी वैसे लिख रहे हैं, बस माइनस का बी माइनस का सी। ठीक है, डी माइनस बी माइनस सी ए, ये है डिफरेंस डेट में, माइनर्स एंड कोफैक्टर में और अर्जॉइंट। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो, इफ a is equal to 1 0 0 0 1 0 1 2 4 then show that 3a is equal to 27 that a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a कितना है तुम्हारा 1 0 0 0 1 2 1 2 4। ठीक है, तो ये 3a बोल रहा है, कितना बोल रहा है ये 3a, मतलब 3a कैसे निकलेगा, 3 को क्या करना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है, 3 1 दा 3 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 दा 12। अब बोलता है, और मैं क्या कर रहा है 3a निकाला, पहले मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मेरे को क्या बोल रहा है, इसका डेट निकालना है, मतलब डेट निकालना है 3a का, डेट निकालना है 3a का, इसका डेट निकालना है। ठीक है, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है बच्चों, अब कैसे करना ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, सिंपल एक्सपेंड करूंगा, किससे C1 से, किससे करूंगा एक्सपेंड C1 से, क्योंकि ये जो सेकंड एलिमेंट और थर्ड ये तो आएगा नहीं बाहर, 0 0 का मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, तो सीधा हमसे 3 आएगा। ठीक है, इसको छोड़ा, इधर छोड़ा, 12 3 दा 36, तो 36 इंटू 3 किया तो कितना आ गया 108। ठीक है बच्चों, क्योंकि आगे क्या आना था -0 प्लस माइनस, फिर इसको छोड़ना था, इसको छोड़ना था, इधर मल्टीप्लाई करना था, इधर करना था, फिर प्लस माइनस फिर आना था प्लस, फिर इधर छोड़ना था, इधर फिर इधर बाहर 0 है तो करने की जरूरत नहीं, मैंने पीछे करके दिखाया तुम्हें। ठीक है, उसके बाद अब क्या निकालना है 27 डेट ए। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, पहले डेट ए निकाल लो, इसका क्या निकाल लो डेट ए। ठीक है, डेट ए आ गया भाई साहब तुम्हारा, कैसे आया 101 101 012 012 004, इसका क्या निकालना है डेट, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, फिर से एक्सपेंड मैं किससे करूंगा इसको, कॉलम C1 से, या C2 से भी कर सकता, दोनों तरफ 0 तो मैं 1 से करता हूँ। ठीक है, C1 1 आया, एलिमेंट बाहर आता है, इसको छोड़ा 4 का 4 है। ठीक है, तो 4 1 दा 4 आ गया। अब बोलता है 27 डेट ए, मतलब 27 को डेट ए, तो 27 का 27 आ गया, और डेट ए की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 4, तो 27 इंटू 4 कितना होता है, ध्यान से 108। ठीक है बच्चों, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इज 106043। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बनाई। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आ गया इसका 10 मान लिया, दूसरा पॉइंट मान लिया 60, और जो तीसरा पॉइंट है वो आया 43। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला भी होता है बुक में तुम्हारी 1/2 x1/2 - y3 + x2
फिर प्लस x3 आएगा, ठीक है। अगर वैसे करना है फार्मूला लगा के, पर जिन बच्चों से फार्मूला याद नहीं होता तो सिंपल है, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये मैंने फार्मूला लिख के बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब कुछ बच्चे सीधा फार्मूला याद करके अप्लाई कर देते हैं, पर मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करना, सिंपल 1/2 वैल्यू उतार दो, x1 164, पहला एलिमेंट 164 और दूसरा एलिमेंट क्या आया 003 और ये एलिमेंट जैसा है वैसे लिख 101, देखो ध्यान से 164003। तो मैं इसको क्या करूंगा भाई साहब, इसको एक्सपेंड करूंगा, कैसा, ध्यान से देखो। ऐसे तुमने फार्मूला लगाना था 1/2 x1, फिर सारी वैल्यू डालनी थी y2 माइनस y3, फिर उधर से x2 लिखना था, फिर y3 माइनस y1, इतना लंबा करना था। सिंपल है, इसको एक्सपेंड कर दो, ये r1 r2 r3 c1 c2 c3, तो हम एक्सपेंड करेंगे इसको किससे, c3 से। किससे एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया हमने c3 से, तो c3 से एक्सपेंड किया, 1/2 तो बाहर 1/2 रहा, ठीक है। अब देखो c3 से एक्सपेंड किया, इसको छोड़ा, ये जीरो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखो, 0 0 आएगा तो 0 ही बनाएगा। हम c किससे कर रहे हैं, c2 से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा, माइनस माइनस कितना आएगा, -3 आएगा, कितना आएगा, -3, ध्यान से -3। अब इधर से इसको छोड़ा, ये छोड़ा, 1 1 1 -6, ध्यान से देखो, इसको इधर छोड़ा 1 1 1 -6, तो 1 में से 6 निकाला -5, ठीक है बच्चों। अब तो 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 15/2 हो गया, ठीक है। तो 15/2 कितना करके आया, 15/2 ही रहेगा, तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस K04002 इज 4 स्क्वायर यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ K इज, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें दिया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, मतलब 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ठीक है। तो आ गया K40 और y1 y2 y3 क्या आ गया 0 0 2, ठीक है, और ये आ गया 1 1 1, ठीक है। पिछले वाले में एरिया निकालना था, इसमें एरिया मिला है, बस K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, इसमें हम लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, कहां से आया, देखो ध्यान से, अगर मॉड x5 है तो ये मॉड उधर जाके ब्रेक हो जाता है +-5 में, जैसे इधर था 1/2 x, ये आया K40, इधर मॉड था तो वो मॉड उधर जाके इसमें हो गया, ब्रेक हो गया, तो प्लस माइनस आ गया, आया कहां से, बता दिया तुम्हें मैंने, पर पेपर में नहीं ये सब करना है, ठीक है, सीधा लिख देना +-4, ठीक है। अब ध्यान से 1/2 आया, ठीक है, मैं एक्सपेंड किससे करूंगा इसको, C2 से, क्यों, देखो ध्यान से, इधर 2 2 0 आ रहे हैं, इनकी वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो आ गया -2 भाई साहब, ठीक है। अंदर क्या बचा, देखो इसको छोड़ दो, इधर से इसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब आया क्या 1 × k और 4 इधर गया, इस तरफ जब जाता है तो माइनस का हो जाता है, ठीक है, तो आ गया +-4। अब ये 2 उधर आके गया, इसका हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो -2k माइनस इंटू माइनस +8 इज इक्वल टू +-8 ठीक है। अब भाई साहब आगे क्या करना है, ध्यान से देखो, -2k + 8 को एक बार प्लस के 8 के बराबर करना है और एक बार माइनस के करना है, तो -2k + 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो -2k 8 और ये 8 कट गया, ठीक है, तो -2k इज इक्वल टू 0, तो k आया 0/-2 मतलब 0, ठीक है। दूसरा -2k + 8 इज इक्वल टू -8 आ गया, ठीक है, तो -2k -8 + 8 -8 और ये प्लस का 8 इधर किसका हो गया, माइनस का, तो कितना आ गया -16 ये कट गया, तो k कितना आ गया भाई साहब तुम्हारा 16/2 8, तो k की वैल्यू क्या है 0 और 8, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, ध्यान से माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ध्यान से 1 के सामने क्या आ जाएगा, पहले माइनर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 के सामने क्या आ जाएगा 7, 2 के सामने क्या आ जाएगा 5 और 5 के सामने क्या आ जाएगा 2, 7 के सामने क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अभी बात कर रहा हूं मैं माइनर्स की, ठीक है। 1 के सामने 7 आ गया, 2 के सामने 5 आ गया, 5 के सामने 2 आ गया, 7 के सामने 1 आ गया, तो M11 7 आ गया, M12 5 आ गया, M21 2 आ गया भाई साहब, M22 1 आ गया, पता ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब ये होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब
जब आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में क्या हो जाता है? सेम ही है, बस फर्क क्या है? ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस दोनों जगह माइनस माइनस आ जाता है, मतलब 7 और 1 तो वैसे रहेंगे, पर ये जो है 5 और 2 ये माइनस के हो जाएंगे, मतलब A11 तो 7 ही रहेगा, A12 तुम्हारा किसका हो जाएगा? माइनस का, ठीक है, और A21 किसका हो जाएगा? वो भी माइनस का, ठीक है, और A22 किसका हो जाएगा? 1। ठीक है बच्चों, अब माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, बताया तुम्हें मैंने कैसे निकालना है, ठीक है। ये 3/3 का है, तो कैसे करना है? ध्यान से देखो, 1 को छोड़ देना है, M11, ध्यान से देखो, इधर से इसको छोड़ा, ये छोड़ा, ठीक है। तो कैसे करना है? ध्यान से, 1 को छोड़ा इधर से तो 2 5 10, 2 5 10, और 1 इधर गया, माइनस का 1 पर प्लस हो जाएगा जब इधर जाता है, तो 11 हो गया, ठीक है। 2 5 10, ध्यान से देखो, 2 5 10, और जब इधर गया तो 1 इंटू -1, पर इस तरफ माइनस का लेते हैं तो प्लस का 1 हो गया, तो 11 आ गया, ठीक है। वैसे M12, ठीक है, इसको छोड़ा, 2 3 देखो, इसको ध्यान से देखो, ये लिखा, इसको छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, तो 2 3 6, और ये 0 हो गया, ठीक है। इसमें बाहर एलिमेंट नहीं लिखना होता, बस याद रखना वो डेट में लिखते हैं जब इवैल्यूएट करना हो डिटरमिनेंट, ठीक है। ये सिर्फ इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, और ना माइनर्स में माइनस का साइन आता है, इसमें नहीं ऐसा होता प्लस माइनस प्लस, इसमें जो है साइन जो है वही लगा रहेगा, इसमें नहीं इंटरचेंज करना है, ठीक है। अब M13 वो कैसे होएगा? इसको छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, तो कितना आ जाएगा? 1 3 3, तो 5 में से 0 निकला 0, ठीक है। वैसे ही एक और निकाल लेते हैं, M11, M12, M13, अब आया M21, इसको इधर से छोड़ा, 2 0 0, 1 4 4, -4, ठीक है बच्चों। ऐसे M22 निकालना, M23, M31, M32, M33। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर में करना पहला वाला सेम रहेगा, A12 प्लस क्या है तो माइनस का हो जाएगा, A13 वो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, ठीक है, और आगे भी सीक्वेंस ऐसे चलेगी, ठीक है। तो A13 कितना आ गया तुम्हारा? 3 का 3 आ गया, और A21 नेगेटिव, इधर ऑलरेडी नेगेटिव है तो किसका हो जाएगा? प्लस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। एडजॉइंट निकालना है किसका? मैट्रिसेस का। तो कैसे निकालना है भाई साहब? सिंपल है, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4, ठीक है, इसका क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। कोई बच्चे क्या करते हैं, इसका पहले कोफैक्टर निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? एडजॉइंट कैसे निकलेगा इसका? एडजॉइंट कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, 1 की जगह 4 आ जाएगा, 1 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 1 आ जाएगा। क्या बोला? 1 की जगह 4, 4 की जगह 1। बस ये एलिमेंट जैसे हैं वैसे लिखने हैं, 2 और 3, 2 और 3 जैसे हैं वैसे लिखने, बस साइन चेंज कर देना, माइनस माइनस, बस। माइनर्स में क्या करते थे? ध्यान से देखना, माइनर में क्या करते थे? 1 की जगह 4 लिखते थे, 4 की जगह 1 लिखते थे, 2 की जगह 3 आता था, 3 की जगह 2 आता था। और एडजॉइंट में नहीं, एडजॉइंट में सिर्फ इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे, ऐसे डायरेक्ट, ऐसे 1 की जगह 4, 4 की जगह 1, इस तरफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इधर जो होंगे वही रहेंगे, बस साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन नंबर 6, इनवर्स निकालना है आपको मैट्रिसेस का, ठीक है। तो कैसे निकलता है? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन det A इनटू एडजॉइंट A, मतलब क्या करना है? det A निकालना है, ठीक है। तो det A कैसे निकलेगा भाई साहब? ध्यान से देखो, इस तरफ जब किया 3 टू द 6, और जब इस तरफ करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, तो 4 टू द 8, माइनस का 8, पर ये माइनस है तो ऑलरेडी प्लस हो गया, 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14, जो कि नॉट इक्वल टू है 0, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ए भी निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? सिंपल है, ये जो एलिमेंट है 2 और 3, ठीक है, ये इंटरचेंज कर दो, 2 की जगह क्या आ गया? 3, और 3 की जगह क्या आ गया? 2, और ये जैसे एलिमेंट है वैसे लिखने हैं, 2 और 4, ठीक है, बस इनके साइन चेंज करने हैं। जहां माइनस है माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, और जहां प्लस है इधर क्या हो जाएगा? माइनस, बस साइन चेंज करने होते हैं, बस और कुछ नहीं। ये एलिमेंट इंटरचेंज करने हैं, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 आ गया, और इधर और इधर माइनस होता है, तो इधर ऑलरेडी माइनस था तो माइनस हुआ तो प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब बस ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? 1 अपॉन det A, ठीक है, इनटू एडजॉइंट A, ठीक है। तो 1 अपॉन det A कितना आया? det A आया 1 अपॉन 14, ठीक है, और एडजॉइंट A कितना आया तुम्हारा? ध्यान से देखो, एडजॉइंट A आया 3 2 -4 2, ठीक है।
अब क्या करना है देखो ध्यान से, 1/14 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, -4 से, -4 इंटू 1/14, 2 इंटू 1/14, तो इसका पहले का आया एलिमेंट का क्या आया 3/14, दूसरा आया 2/14, 2/14 का आया 2/14 का क्या आया 1/7, उसके बाद -4/1/14 इंटू -4 किया, तो -4/14, तो 2 to the 4, 2 7 the 14, तो -2/7, -2/7, वैसे 1/14 इंटू 2 किया, 2 1 दा 2 7 दा, तो 1/7 है, 1/7 है भाई सब, ये तुम्हारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे इतने तक छोड़ देते हैं, पर कर लेना पूरा इतने तक, ठीक है, क्यों अपना 0.5 देना है उनको, ठीक है। तो देखो x + 2y = 2, 2x + 3y = 3, ठीक है, x के कोफिशिएंट क्या है 1 2 1 2, ठीक है, और y के कोफिशिएंट क्या है 2 3, ठीक है, और x क्या है xy, और b कितना है 2 3 कोफिशिएंट जो है, और x क्या थे जो वेरिएबल्स थे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कंसिस्टेंसी बतानी है, तो आपको क्या निकालना है det निकालना है, क्या निकालना है det, 3 1 दा इधर गया 3 1 दा 3, 2 2 दा 4, 3 में से 4 निकाला -1, जो कि नॉट इक्वल टू आया 0 के, ठीक है, 1 2 2 3, 3 1 दा 3, 2 2 दा 4, ठीक है। अब देखो नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो a क्या है भाई, a इज नॉन सिंगुलर, अगर 0 आ जाता तो a सिंगुलर होना था, तो देयरफॉर नॉन सिंगुलर है, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी बतानी थी, तो a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा कंसिस्टेंट, कितना आ जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब वैसे ही इसका निकालना है, इसका भी सेम वैसे ही करना है, ठीक है, इसको रेज कर देते हैं, ठीक है, करो कैसे, a कितना आया, इसका भी वैसे 1 2 3 6, और x आ गया xy, और b आ गया कांस्टेंट टर्म 5 8, ठीक है बच्चों, 5 और ये 8 है, ठीक है, 5 8 5 और 8, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है det निकालना है, क्या निकालना है det, 6 1 दा 6, 3 2 दा 6, 6 में से 6 आया कितना आया 0, ये तो भाई साहब 0 आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया a इज सिंगुलर, ये सिंगुलर हो गया, तो देयरफॉर a इनवर्स जो होगा उसमें एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो भाई साहब अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको क्या निकालना है इसमें, अर्जॉइंट a इंटू बी, ठीक है, अर्जॉइंट a इंटू बी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है ध्यान से देखो, अर्जॉइंट a क्या आएगा, ध्यान से देखो, सिखाया तुम्हें मैंने, 1 की जगह 6, 6 की जगह 1, और 3 2 का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 बस, और b कितना है 5 8, ठीक है। अब ऑर्डर देखो इसका क्या है 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, तो क्या बनेगा ऑर्डर इसका 2/1, ठीक है, तो 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है, तो -6 -3 इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 दा 6 5 दा 6 5 दा आ गया 30, -3 इंटू 8 -24, ठीक है, -2 1 को करना है, -2 इंटू 5 -10 1 8, 30 में से 24 गया तो कितना आया 6, और -10 + 8 कितना आया -2, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, तो सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस क्या होएगा इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है ध्यान से देखो, ए क्या है तुम्हारा एक्स वाई के कोफिशिएंट 5 2 7 3, ठीक है बच्चों, ये ए आ गया, बी क्या है तुम्हारा, बी आ गया तुम्हारे कांस्टेंट टर्म 4 और 5, और एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया भाई साहब तुम्हारा जो वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। अब ध्यान से
आपको क्या निकालना है इसमें, आपको पता है लीनियर इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, ए एक्स इक्वल टू बी। एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ए उधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डेट ए इंटू अर्जॉइंट ए। ठीक है बच्चों, तो अब भाई डेट ए और अर्जॉइंट ए है नहीं हमारे पास, तो निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं डेट ए, क्या निकालेंगे, डेट ए। तो 3 5 था 15, 7 2 था 14, जब इस तरफ जाए तो माइनस का आ जाता है, 15 में से 14 निकाला तो 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ए जो है वो क्या तुम्हारा नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो सिस्टम क्या है ऑफ द लीनियर इक्वेशन, वो क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। ये लिख लेना, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, अर्जॉइंट ए निकालना है। तो अर्जॉइंट ए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, अर्जॉइंट ए, ठीक है। अब अर्जॉइंट ए कैसे निकलेगा, बताया तुम्हें मैंने। 5 की जगह क्या आ जाएगा, 5 की जगह क्या आ जाएगा भाई साहब, 5 की जगह आ जाएगा 3, 3 की जगह क्या आ जाएगा 5, और 2 और 7 जैसा है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। बस क्या करना है, देखो 5 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 5 आ गया, और 2 और 7 जैसे हैं वैसे लिख देने, बस साइन चेंज कर देना, माइनस का 2 माइनस का 7, माइनस का 2 माइनस का 7, ठीक है। तो बस डेट ए निकल गया, अर्जॉइंट ए निकल गया, तो ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स 1 अपॉन डेट ए है कितना 1, तो 1 अपॉन 1 1 नहीं होएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अर्जॉइंट ए जो है वो लिख लो, 3 माइनस 2 माइनस 7 5, ठीक है। अब ए जो ए इनवर्स की वैल्यू आई, ये एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी में डाल दो, ठीक है। मतलब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना आया तुम्हारा 3 माइनस 2 माइनस 7 5, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है तुम्हारी 4 5, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो इधर से, ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2 का, मतलब 2 रो 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर देखा जाए तो ये क्या 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लाई तभी होता है जब कॉलम्स और रो बराबर हो, देखो कॉलम और रो बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या बनेगा इसका 2 बाई 1 का, 2 और 1 का मतलब 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स क्या है एक्स वाई, ठीक है। कर लो मल्टीप्लाई, 3 इस वाले को, ये रो को किससे करना है मल्टीप्लाई, कॉलम से, 3 4 12, 3 4 12 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, वैसे इस माइनस 7 5 को रो को कॉलम से करना है, माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28, और 5 5 था 25, ठीक है। अब 12 में से 10 निकाला तो कितना आया 2, और माइनस 28 प्लस 25 कितना आया माइनस 3, तो भाई x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2, और y आ गया माइनस 3, लिख लो x कितना आ गया तुम्हारा 2, और y कितना आ गया माइनस 3, ठीक है। इजी। देखो जब डेट ए नॉट इक्वल टू 0 आए तो क्या होता है, ए नॉन सिंगुलर होता है, लिख लेना ए इज इधर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। और ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, तो फिर हम ए इनवर्स करके 1 अपॉन डेट इंटू जॉइंट करके निकालेंगे, ठीक है बच्चों, बाय बाय।